समंदर के सीने में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का अब होगा गेम ओवर। हिंद महासागर के आसमान में भारत ने तैनात किया अपना सबसे घातक फ्लाइंग हंटर। $3 अरब की जिस डील को रोकने के लिए चीन ने लगा दी थी पूरी जान, वो सुपर डील अब बन गई है। भारत की समुद्री सरहद की सबसे बड़ी पहचान। रडार से बचकर निकलने का सपना देखने वाले ड्रैगन के मंसूबों पर फिरा पानी। 30,000 फीट ऊपर से ही भारत ने लॉक कर दिया है दुश्मन का हर एक निशाना। हिंद महासागर का पानी ऊपर से जितना शांत दिखता है, उसके नीचे इस वक्त उतनी ही बड़ी हलचल मची हुई है। ये हलचल लहरों की नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी के आने की आहट है जिसके डर से गहरे पानी में छिपे दुश्मन के कमांडर अपनी पनडुब्बियों के इंजन बंद करके सन्नाटे में बैठने को मजबूर हो जाएंगे। 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ये वो बाजी है जिसे भारत ने अब अपने पाले में कर लिया है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उस दबदबे की है जो इस एक फैसले से भारत को मिलने वाला है। दुनिया देख रही है कि कैसे नई दिल्ली ने रातों रात अपनी समुद्री सुरक्षा का गियर बदल दिया है। एक तरफ हमारे पड़ोसी देश अपनी पुरानी जंग लगी मशीनों को पेंट करके नया बताने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसी तीसरी आंख हासिल करने की तैयारी पूरी कर ली है जो पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर के दायरे को स्कैन कर सकती है। ये मशीन सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा डेटा सेंटर है जो दुश्मन की सांसों की गिनती भी रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन आखिर अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को भारत को देने के लिए इतना बेताब क्यों हुआ, और इस डील में ऐसा क्या खास है कि इसके फाइनल होते ही पड़ोसी मुल्कों की मीडिया में मातम पसर गया है? क्या वाकई ये मशीन युद्ध के मैदान का नक्शा बदलने का दम रखती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग डील की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। न शोर होगा, न खबर लगेगी, गहरे पानी में ही दफन हो जाएंगे दुश्मन के इरादे। भारत के हाथ लगी वो टेक्नोलॉजी जिसे दुनिया कहती है द साइलेंट किलर। लद्दाख के पहाड़ों के बाद अब हिंद महासागर में भी भारत की बादशाहत तय। अमेरिका और भारत की इस जुगलबंदी ने उड़ा दी रावलपिंडी से लेकर बीजिंग तक की नींदें। तो सबसे पहले इस पूरे मामले की नस पकड़ते हैं। खबरें आ रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 6 अतिरिक्त P-8I पोसिडॉन विमानों को लेकर बात अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, या यूं कहें कि बस मुहर लगना बाकी है। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास तो पहले से ही ये विमान है, तो फिर और क्यों, और वो भी $3 बिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके? तो इसका जवाब बहुत सीधा और कड़वा है। भारत के पास इस वक्त 12 P-8I विमानों का बेड़ा मौजूद है जो तमिलनाडु के अरक्कोणम और गोवा के हंसा बेस से उड़ान भरते हैं। लेकिन भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर लंबी है, और हमारा इंटरेस्ट एरिया यानी जहां हमें नजर रखनी है वो अफ्रीका के तट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक फैला हुआ है। इतने बड़े इलाके में हर वक्त हर सेकंड नजर रखने के लिए 12 विमान काफी नहीं थे। चीन जिस रफ्तार से अपनी नौसेना को बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारतीय नौसेना को और ज्यादा आंखों की जरूरत थी। ये डील उसी कमी को पूरा करने के लिए है। ये कोई आम शॉपिंग नहीं है। P-8I दुनिया का सबसे भरोसेमंद और बैटल प्रूवन यानी युद्ध में परखा हुआ विमान है। इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है। ये वही कंपनी है जिसके 737 कमर्शियल जहाज में आप और हम सफर करते हैं। लेकिन P-8I उसका वो बिगड़ा हुआ भाई है जिसके हाथ में बंदूकें और दिमाग में सुपर कंप्यूटर लगा है। इस डील के तहत भारत को सिर्फ 6 हवाई जहाज नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके साथ आएगा वो पूरा इकोसिस्टम, वो सपोर्ट और वो हथियार जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक सबमरीन हंटर बनाते हैं। पुराने जमाने में हम रूसी Tu-142 का इस्तेमाल करते थे। वो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन आज का दौर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का है। यानी आपका विमान, आपकी पनडुब्बी, आपका युद्धपोत और आपका सैटेलाइट सब एक दूसरे से बात करने चाहिए। P-8I इस मामले में उस्ताद है। ये डील भारत को न सिर्फ संख्या बल देगी, बल्कि हमारे पुराने बेड़े को भी नए अपग्रेड्स के साथ और ज्यादा ताकतवर बना देगी। $3 अरब की रकम सुनने में ज्यादा लग सकती है, लेकिन जब आप इसकी तुलना उस सुरक्षा से करते हैं जो ये देश को देता है, तो ये सौदा बहुत सस्ता नजर आता है। सोचिए, एक तरफ दुश्मन की अरबों डॉलर की न्यूक्लियर सबमरीन पानी में छिपी है, और हमारा एक विमान उसे ढूंढकर खत्म कर दे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हिसाब आप खुद लगा लीजिए। अब जरा इस मशीन के पुर्जों को खोलकर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या लगा है जो इसे इतना खास बनाता है।
पीएटआई पोसीडॉन को अगर हम सरल भाषा में समझें तो ये हवा में उड़ता हुआ किला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रडार सिस्टम, जिसे APY-10 कहते हैं। ये रडार इतना पावरफुल है कि ये 300 से 400 किलोमीटर दूर से ही समुद्र की सतह पर तैर रही एक छोटी सी नाव को भी पकड़ सकता है। चाहे रात का घना अंधेरा हो या भयंकर तूफान चल रहा हो, इसकी नजर से कुछ नहीं बचता। लेकिन असली खेल तो पानी के नीचे होता है, और वहां देखने के लिए इसके पास है सोनोबॉयज का जखीरा। अब ये सोनोबॉय क्या बला है? इसे ऐसे समझिए कि ये छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं जिन्हें ये विमान ऊपर आसमान से नीचे पानी में गिरा देता है। पानी में गिरते ही ये एक्टिव हो जाते हैं और पानी के अंदर की आवाजों को सुनना शुरू कर देते हैं। पनडुब्बी चाहे जितनी भी साइलेंट क्यों ना हो, जब वो चलती है तो पानी को काटती है। उसका प्रोपेलर घूमता है, इंजन वाइब्रेट करता है। ये सोनोबॉय उन हल्की सी आवाजों को भी पकड़ लेते हैं और तुरंत ऊपर उड़ रहे विमान को सिग्नल भेजते हैं। एक बार विमान को पता चल गया कि नीचे शिकार मौजूद है, तो फिर शुरू होता है असली एक्शन। पीएटआई सिर्फ ढूंढता नहीं है, ये खत्म भी करता है। इसके पंखों के नीचे और पेट के अंदर हथियारों का पूरा गोदाम भरा होता है। इसमें लगी होती हैं हारपून ब्लॉक 2 मिसाइलें, जो पानी के ऊपर चल रहे दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकती हैं। और पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों के लिए इसके पास हैं AMK-54 टॉर्पीडो। ये टॉर्पीडो पानी में गिरते ही खुद अपनी अक्ल लगाकर पनडुब्बी का पीछा करते हैं और उसे हिट करके ही मानते हैं। इसकी एक और खूबी है इसकी रफ्तार और रेंज। पुराने जासूसी विमान धीमे होते थे, उन्हें मौके पर पहुंचने में वक्त लगता था, लेकिन पीएटआई जेट इंजन से चलता है। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यानी अगर चेन्नई में बैठे कंट्रोल रूम को पता चला कि अंडमान के पास कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है, तो ये विमान कुछ ही घंटों में वहां पहुंचकर दुश्मन के सिर पर मंडराने लगेगा। ये एक बार फ्यूल भरकर 2000 किलोमीटर दूर जा सकता है, वहां 4 घंटे तक गश्त लगा सकता है और वापस आ सकता है। और अगर हवा में ही फ्यूल भरने, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा मिल जाए, जो भारतीय वायुसेना के पास है, तो ये अनंत काल तक आसमान में टिक सकता है। इसके अंदर बैठे क्रू मेंबर्स के पास ऐसी स्क्रीन्स और कंसोल होते हैं जो उन्हें पूरा बैटलफील्ड लाइव दिखाते हैं। ये विमान दुश्मन के रडार को जाम करने की भी ताकत रखता है। मतलब दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि उसे कौन देख रहा है, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो भारत को चीन और पाकिस्तान से मीलों आगे ले जाती है। अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसके लिए ये सारी तैयारी हो रही है चीन। हम सब जानते हैं कि चीन की नजरें हिंद महासागर पर गड़ी हुई हैं। वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। कभी श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, कभी पाकिस्तान का ग्वादर, तो कभी जिबूती में अपना बेस बनाकर वो हमारी गर्दन पकड़ना चाहता है। लेकिन चीन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो है मलक्का स्ट्रेट। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से चीन का 80% तेल और व्यापार गुजरता है। भारत के पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो इस रास्ते के मुहाने पर बैठा है। ये नए पीएटआई विमान इसी इलाके के बाहुबली बनने वाले हैं। चीन अपनी युआन क्लास और शांग क्लास की पनडुब्बियों को बार बार हिंद महासागर में भेजता है। वो बहाना बनाता है एंटी पायरेसी का, लेकिन असल में वो भारत की जासूसी और हमारे समुद्री रास्तों की रेकी कर रहा होता है। लेकिन अब खेल बदल चुका है। जैसे ही कोई चीनी पनडुब्बी मलक्का स्ट्रेट से निकलकर हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करेगी, भारत के पीएटआई विमान जो अंडमान के बेस से उड़ान भरेंगे उसे तुरंत स्पॉट कर लेंगे। एक बार डिटेक्ट होने के बाद उस पनडुब्बी की स्टील्थ यानी छिपने की क्षमता खत्म हो जाती है। शांति के समय में इसका मतलब है कि हम उन्हें बता देते हैं कि बेटा, हम तुम्हें देख रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत बड़ा होता है, और अगर कभी जंग के हालात बने तो ये पनडुब्बियां वापस अपने घर नहीं जा पाएंगी, वहीं जल समाधि ले लेंगी। इसके अलावा ये डील क्वाड देशों के साथ भारत के तालमेल को भी नया आयाम देगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन तीनों के पास भी P-8 विमान हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई चीनी जहाज प्रशांत महासागर से चलता है तो पहले जापान और अमेरिका उसे ट्रैक करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया, और जैसे ही वो हिंद महासागर में कदम रखेगा, भारत उसे अपने रडार पर ले लेगा। ये एक ऐसा ग्लोबल सर्विलांस ग्रिड बन रहा है जिससे बचना चीन के लिए नामुमकिन है। 2025 के बाद के इस दौर में डेटा ही सबसे बड़ा हथियार है। भारत और अमेरिका के बीच जो कौम कसा समझौता हुआ है, उसके तहत ये विमान आपस में सिक्योर डेटा शेयर कर सकते हैं। यानी अमेरिकी नेवी को अगर कोई जानकारी मिलती है
तो वो तुरंत भारतीय P-8I की स्क्रीन पर आ जाएगी। ये बिना इंटरऑपरेबिलिटी भारत को एक सुपर पावर वाली क्षमता देती है। चीन इसी बात से चिढ़ा हुआ है कि भारत अब अकेला नहीं है, उसके पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी और सबसे मजबूत साझीदार दोनों मौजूद हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, इस डील की गूंज पाकिस्तान में भी साफ सुनाई दे रही है। पाकिस्तान, जो चीन की खैरात पर अपनी नौसेना चला रहा है, हाल ही में चीन से 8 नई हंगोर क्लास पनडुब्बियां ले रहा है। उसका सपना है कि वो इन पनडुब्बियों के दम पर भारत के पश्चिमी तट यानी मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों को निशाना बना सके। 1971 की जंग में जो गाजी पनडुब्बी के साथ हुआ, उसे वो भूलना चाहता है। लेकिन P-8I के 6 और विमानों के आने का मतलब है कि अरब सागर में अब एक भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियों को छिपा सके। इसे सैन्य भाषा में सी डिनायल कहते हैं। भारत पाकिस्तान की नौसेना को उसके बंदरगाहों कराची और ग्वादर के अंदर ही ब्लॉक कर सकता है।